यशराज अपनी सारी शक्ति और नियमों के साथ साथ अपना रक्त भी अपने अंतिम वार में झोंक रहा था। यह उसकी निर्णायक चाल थी, जहां जीत के लिए वो तलवार चित्रकारी में अपने ही रक्त से युद्ध को रंग देने को तैयार था। इस तलवार चित्रकारी ने यशराज के भीतर से भारी मात्रा में रक्तसार खींच लिया। रक्तसार खोना किसी भी साधक के लिए आसान बात नहीं थी, लेकिन नील से हारना उसे मंजूर नहीं था। जैसे जैसे उसका रक्तसार बहता गया, सुनहरे चित्र की आभा खूनी रंग से रंगती गई। उस चित्र में अनगिनत खून से सने सैनिकों को दर्शाया गया था और यशराज की तलवार उसे अंतिम रूप देने का काम कर रही थी। चित्रकारी समाप्त करते ही यशराज ने अपनी तलवार लहराई और उस चित्र को 2 टुकड़ों में काटकर चिल्लाया, आक्रमण! अगले ही पल लाल रंग की धुंध ने नील को चारों तरफ से घेर लिया। इसके साथ ही उस चित्रकार में बनी आकृतियां विकृत होकर बाहर निकली और नील की ओर बढ़ने लगी। यशराज के चौतरफा हमले का सामना करते हुए नील जल्दी से पीछे हट गया। यह हमला बहुत शक्तिशाली था। हालांकि उस चित्र को धातु और हवा के नियम से तैयार किया गया था, लेकिन उसमें यशराज के रक्तसार की शक्ति भी समाहित थी, जिससे एक अनोखी आभा पैदा हुई, जिसने न सिर्फ नील पर मानसिक दबाव डाला, बल्कि उसमें छिपी शक्ति भी किसी तरह कम नहीं थी। अगले ही पल नील की तलवार में तीव्र तलवार चेतना जाग उठी और उसकी अराजक ऊर्जा भी तेजी से घूमने लगी, जिससे उसकी तलवार के चारों तरफ एक शक्तिशाली चक्रवात बनने लगा। नील एक निश्चित बिंदु तक पीछे हटने के बाद बोला, मैं इस हमले से निपटने के लिए अपने आकाश हथियार का उपयोग करूंगा। उसने पहले ही अपना मन बना लिया था, इसलिए वो तेजी से यशराज की तलवार चित्रकारी से निकली सेना की ओर बढ़ने लगा। ये देखकर यशराज के चेहरे पर एक बार फिर आश्चर्य के भाव उभर आए। वो मन ही मन बोला, आखिर ये लड़का क्या करने की कोशिश कर रहा है? शुरू में उसने सोचा था कि नील के पास कोई विशेष तुरुप का पत्ता है या कोई रक्षात्मक उपकरण है, लेकिन नील ने ना तो चकमा दिया और ना ही बचाव किया। क्या वो उसके हमले का सामना करने के लिए अपने आकाश हथियार का उपयोग करने जा रहा था? वहीं दर्शक दीर्घा में मौजूद हजारों दर्शक भी भ्रमित थे। पिछले हमले में उन लोगों को एहसास हो गया था कि नील कितना शक्तिशाली था। कौन जानता था कि नील के पास किस तरह का तुरुप का पत्ता होगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि नील ने किसी तुरुप के पत्ते का उपयोग नहीं किया। वो अभी भी अपनी तलवार की शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग कर रहा था। इसका मतलब यह था कि या तो नील ने यशराज को गंभीरता से नहीं लिया, या फिर वो मौत को दावत दे रहा था। यद्यपि अब पवित्र भूमि के कुलपति इस मुकाबले पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन यशराज की सबसे मजबूत चाल का सामना करने के लिए नील को इस तरीके का उपयोग करते देख वो बोले, इस बच्चे का हर कदम अप्रत्याशित है। तभी बुजुर्ग गंगाधर ने बड़बड़ाते हुए कहा, वो सिर्फ तलवार चेतना के सहारे इस गुप्त तकनीक को तोड़ना चाहता है। ये भले ही मूर्खता लगे, लेकिन मायावी आयाम में उसके जीवन को कोई खतरा नहीं है। शायद इसलिए वो इतना बेखौफ है। इस बच्चे के विचार तो बहुत डरावने हैं। वास्तव में बुजुर्ग गंगाधर ने नील के कुछ विचारों का अनुमान लगा लिया था, लेकिन वो अगले परिणाम का अनुमान नहीं लगा पाए थे। जब नील आगे बढ़ा तो अनगिनत सैनिक अचानक उसके सामने आ गए। प्रत्येक सैनिक ने तलवार पकड़ रखी थी और वो सभी एक साथ नील पर हमला कर रहे थे। इससे भी ज्यादा भयावह बात यह थी कि सैनिकों के हमले एक जैसे थे और हर बार हजारों सैनिक एक साथ हमला करते थे। ऐसे में अगर वो थोड़ी भी ढील देता तो उसे टुकड़ों में काट दिया जाता। ऐसे हालात में भी नील का हमला नहीं रुका और उसने अपनी तलवार से एक ही पल में अनगिनत वार किए। अपने हमले की गति बढ़ाने के लिए नील ने समय के नियम का सहारा लिया। इसी के साथ मायावी आयाम में तलवार चेतना का चक्रवात फैल गया, जिसने हजारों सैनिकों को चीर डाला। लेकिन उन सैनिकों की संख्या लगभग अनंत थी, इस वजह से उन सभी को मारना असंभव था। वहीं यशराज का चेहरा शांत था और वो नील को संघर्ष करते हुए देख मन ही मन उपहास कर रहा था। जैसा कि यशराज ने सोचा था, नील वास्तव में मुसीबत में था। उन सैनिकों का कोई अंत नहीं था और उनके अलावा लाल कवच पहने कुछ सेनापति भी थे। उन सेनापतियों की शक्ति कहीं अधिक थी, इसलिए नील के लिए उन सभी से निपटना और भी मुश्किल हो गया। इस समय नील थोड़ी दुविधा में मन ही मन बोला, यशराज की चाल अंतहीन नहीं हो सकती। उन सैनिकों से निपटते हुए नील ने तेजी से सोचना शुरू कर दिया, जिससे इस चाल की कोई कमजोरी ढूंढी जा सके। वो फिर मन में बोला, वो रहा।
तभी नील की नजर सभी सैनिकों और सेनापतियों के पीछे खड़े एक इंसान पर पड़ी, जिसने पीले रंग का वस्त्र पहन रखा था और किसी सम्राट की तरह लग रहा था। ये वही है, कहते हुए नील बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा और सीधे सम्राट की ओर बढ़ने लगा। अगर वो उस सम्राट को मार देता है तो स्वाभाविक रूप से सभी सैनिक और सेनापति निष्क्रिय हो जानी चाहिए। लेकिन नील की हरकतें देखकर यशराज के होंठों पर मुस्कान आ गई और वो उसी लहजे में बोला, आखिरकार आपने उसे ढूंढ ही लिया, लेकिन क्या आप उसे सचमुच हरा पाओगे? उस सम्राट के चेहरे पर एक शानदार और राजसी आभा थी। नील को अनगिनत सैनिकों और सेनापतियों के बीच से अपनी ओर आते देख उसकी आंखों में अचानक गंभीरता उतर आई। फिर एक जोरदार गर्जना के साथ उसने अपनी शक्तिशाली आभा को मुक्त किया और उसके हाथ में एक लंबी तलवार संघनित हो गई। इसके साथ ही उसने सीधे नील पर वार कर दिया। उसने तलवार के इस हमले में एक भयानक हत्या का इरादा छुपा रखा था, लेकिन उस हमले का सामना करते हुए नील के चेहरे पर अचानक एक मुस्कान आ गई। अनंत सैनिकों की सेना से जूझना भले ही कठिन हो, लेकिन जब स्वयं उनका सम्राट उसके सामने आ खड़ा हुआ था तो नील के भीतर भय की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। सर्पशल्कों की शक्ति। उसी समय नील ने 3000 सर्पशल्कों की शक्ति को सक्रिय कर लिया। उसकी तलवार सीधे सम्राट की तलवार से जा टकराई, लेकिन अप्रत्याशित रूप से नील की उच्च श्रेणी की आकाश तलवार भारी दबाव को सहन करने में असमर्थ थी और एक जोरदार धमाके के साथ टूट गई। लेकिन जैसे ही वो तीखी आवाज गूंजी तो वो टूटी हुई तलवार अचानक घूमकर यशराज की ओर उड़ गई। इस समय यशराज मूल रूप से नील के हमले पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि टूटी हुई तलवार अचानक उसकी तरफ आ जाएगी। समय पर चकमा ना दे पाने के कारण वो टूटी हुई तलवार सीधे उसके सीने में जा लगी। लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी यशराज ने कोई हरकत नहीं की। वो अभी भी नील को घूर रहा था। वो बस ये जानना चाहता था कि क्या नील उसकी इस चाल का सामना कर सकता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो ये उसकी जीत होगी। इसलिए उसने अपने सीने में घुसी तलवार से निपटने की कोई कोशिश नहीं की। आखिरकार नील की तलवार टूट चुकी थी। ऐसे में भला वो सम्राट की तलवार का सामना कैसे कर सकता था? अब वो उच्च श्रेणी की आकाश तलवार नील के योग्य नहीं थी। वो तलवार बेहद पतली थी, यहां तक कि नील का शरीर भी केवल 5 से 6000 सर्पशल्कों की शक्ति का ही सामना कर सकता था। इसलिए जब उसने 3000 सर्पशल्कों की शक्ति का उपयोग किया तो वो तलवार उसका सामना नहीं कर सकी और वो सम्राट की तलवार के भारी दबाव के बीच टूट गई। बस इतना ही था कि नील को सामान्य लोक में इससे बेहतर तलवार नहीं मिल सकती थी। अगर वो मृत्युंजय महल में हथियार निर्माण भवन को खोल सकता तो स्थिति बहुत अलग होती। लेकिन नील ने वास्तविक विलुप्ति मार्ग के केवल 2 चरणों को ही पार किया था। ऐसे में शायद उसे पूरी तरह से खोलने में बहुत समय लगेगा। लेकिन तलवार के बिना नील के पास अभी भी अपनी शक्तिशाली मुट्ठियां मौजूद थी। अगले ही पल नील ने तलवार का बचा हुआ आधा हिस्सा फेंक दिया और अपने नंगे हाथों से सम्राट की तलवार पकड़ ली। नील द्वारा तलवार की धार को अपने हाथ में पकड़ते ही खून की धार फूट पड़ी, लेकिन उसी समय उसकी दूसरी मुट्ठी सम्राट के शरीर से जा टकराई। उस मुट्ठी में 5000 सर्पशल्कों की शक्ति समाहित थी। इस वजह से सम्राट के शरीर से टकराते ही सम्राट के शरीर में विस्फोट हो गया और वो सुनहरे प्रकाश के कणों में बदल गया। जी हाँ, आखिरकार नील ने यशराज की सबसे शक्तिशाली चाल को भी तोड़ दिया था। नील और यशराज के अलावा कोई भी उस भ्रामक सेना को नहीं देख सकता था। उनकी आंखों में नील यशराज द्वारा बनाई गई लाल रंग की धुंध में घिरा हुआ था और अपने हाथ में मौजूद तलवार को मजबूती से पकड़े हुए था। लेकिन अंत में उसकी तलवार भी टूट गई थी। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि नील अपनी मुट्ठी लहरा रहा है और यशराज की धुंध को नष्ट कर रहा है। यह देखकर उन योद्धाओं के चेहरों पर अजीब भाव आ गए। वो समझ नहीं पाए कि नील ने यह कैसे किया। यह किसी दिव्य कौशल की तरह लग रहा था। मैं हार गया, ये कहते हुए यशराज का चेहरा पीला पड़ गया था। टूटी तलवार पहले ही उसके दिल में घुस चुकी थी, लेकिन इस स्थिति में भी वो लंबे समय तक जीवित रह सकता था। इसलिए वो यहां मुकाबला खत्म होने का इंतजार कर रहा था। उसकी बात सुनकर नील ने अपने हाथ से खून झाड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आप हार गए। मेरे लिए इस तरह की बात करना बहुत दर्दनाक है।
चलो अखाड़े में वापस चलते हैं, यशराज ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि मायावी आयाम में किसी की मौत नहीं होती थी, फिर भी आध्यात्मिक प्रतिरूप में वास्तविक दर्द महसूस होता था। ऐसे में छाती में तलवार चुभना कोई सुखद एहसास नहीं था। पलक झपकते ही अखाड़े में मौजूद नील और यशराज ने अपनी आंखें खोल दी। इसके बाद नील ने अपने चारों ओर देखा, जहां पर उसे हजारों चेहरे दिखाई दिए जो उसे हैरानी से घूर रहे थे। हालांकि वो लोग नहीं देख पाए थे कि नील ने यशराज की तलवारबाजी तकनीक को कैसे तोड़ा था, लेकिन इस मुकाबले का परिणाम पहले ही सामने आ चुका था, इसीलिए किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तभी यशराज नील के सामने आया और उसकी प्रशंसा करते हुए बोला, मैं इस सामान्य लोक से आने वाले योद्धाओं के प्रति कुछ पूर्वाग्रह रखता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं गलत था। सामान्य लोग के योद्धा उतने कमजोर नहीं होते जितना मैंने सोचा था। यह सुनकर लिंगेश सैन्य भवन के योद्धाओं ने भी हां में सिर हिलाया। पितृलोक के योद्धाओं के मन में श्रेष्ठता की एक अकथनीय भावना थी। भले ही कोई सामान्य लोक का योद्धा प्रजापति बन जाए, फिर भी उनके मन में उसके लिए तिरस्कार के भाव ही होंगे। उन्हें लगेगा कि उसका प्रजापति बनना सिर्फ किस्मत की बात थी। वहीं यशराज की बात सुनकर नील बस हल्के से मुस्कुराया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। उसे दूसरों की सोच की परवाह नहीं थी। जैसा कि कहावत है, शक्तिशाली लोग हमेशा शक्तिशाली होते हैं। अगर वो दूसरों के विचारों से प्रभावित होगा तो वो इस दुनिया में टिक ही नहीं पाएगा। अखाड़े को छोड़ने के बाद नील फिर से उस कोने में लौट आया और अपनी आंखें बंद करके साधना जारी रखी। इस दौरान लिंगेश सैन्य भवन के बहुत सारे प्रतिभाशाली योद्धा वहां से गुजरे, लेकिन इस बार जब उन्होंने नील को देखा तो उनके चेहरों पर श्रद्धा साफ दिखाई दी। इस लड़के को लिंगेश सैन्य भवन को नीची नजर से देखने का अधिकार था। जहां तक लिंगेश पवित्र भूमि के कुलपति का सवाल है, तो वो इन दिनों बेहद दुखी थे, बहुत ही ज्यादा। वो नील से बात करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि क्या इस बच्चे को लिंगेश पवित्र भूमि में रोका जा सकता है। लेकिन जब उन्होंने गठबंधन के बारे में सोचा तो उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया। अब चूंकि गठबंधन ने नील को चुना था तो वो उसकी क्षमता को भली भांति समझते होंगे, इसलिए इतने प्रतिभाशाली योद्धा को अपने हाथों से फिसलता देख कुलपति का दिल गहरी अनिच्छा से भर गया था। लिंगेश सैन्य भवन में नील पूरी तरह साधना में लीन था। साधना के दौरान उसे आभास हुआ कि उसका छठा दैवीय शुद्धिकरण करीब आ रहा है, लेकिन उसे पता नहीं था कि पितृलोक में और सामान्य लोक में दैवीय शुद्धिकरण से गुजरने में कोई अंतर है या नहीं। इस दौरान समय शांति से बीतता गया, लेकिन जिस बड़ी हस्ती ने उसे चुना था वो अभी तक सामने नहीं आई थी। 15 दिन के बाद लिंगेश पवित्र भूमि के एक बुजुर्ग ने अचानक लिंगेश सैन्य भवन में प्रवेश किया और नील को बताया कि गठबंधन के लोग आ गए हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं। तो क्या होगा आगे? क्या गठबंधन से आने वाली बड़ी हस्ती मृणालिनी ही है, या फिर वो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी नील ने कल्पना भी नहीं की होगी?